बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर औक़ात हम सब सोचते हैं कि हम इतनी दुआएं मांगते हैं और अब तक कबूल नहीं होती, ना ही कोई जवाब मिलता है। ऐसे ही ख़यालात आते रहते हैं जब कोई दुआएं मांग मांग कर थक जाता है। याद रखिए, जिससे आप अपने एक एक लम्हे और मुश्किल परेशानी के बारे में सोचते हैं और उसे नज़र में रखते हैं, इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों के एक एक सजदे को, एक एक दुआ को जानता है। वो तो किसी की आंख से निकला एक आंसू नहीं भूलता, तो फिर आपकी दुआएं कैसे बोल सकता है? कभी आपने सोचा कि ये मुश्किलात आती क्यों हैं? हर मुश्किल के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, लेकिन हम बहुत मासूम और भोले, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और बदगुमानियों का शिकार रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं शख्स गुज़रा जिस पर परेशानियां या मुश्किलात ना आई हों। अल्लाह की तरफ से मुश्किलात का आना दरअसल हमारा एक टेस्ट होता है, और ये बिला वजह नहीं होता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह पोशीदा होती है, और ये अल्लाह की प्लानिंग से हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, और ये सारा कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये जो मुश्किल तुम्हें नज़र आ रही है, दर हकीकत ये आसानी से जुड़ी हुई है, ताकि तुम इन चीज़ों पर अफसोस ना करो जो चीज़ें तुमसे छिन जाएं। कोई मौका जो खो जाए, कुछ पसंदीदा चीज़ें जो ना मिले, कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि जो चीज़ तुम्हें ना मिले या तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम्हें वो बहुत अजीज़ भी हो, इस पर गम ना करो, बल्कि सब्र से काम लो, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा है। और हरगिज़ काश का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और फिर या ये कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह हमारी तकदीर और हमारी किस्मत हमारी चाहत से बढ़कर लिखता है, लेकिन हम ये गुमान करते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, और बार बार ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। याद रखिए, हर चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है, और शुरू करने वाले को पता होता है कि इसने कहाँ ख़त्म करना है। इसे याद ना करवाओ कि इसका ख़ात्मा कब करना है और इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। हर आजमाइश का एक दौरानिया, एक लिमिट होती है, एक वक्त मुकर्रर है, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा। इनाम और जज़ा का ताल्लुक भी इसी वक्त से जुड़ा होता है। जितनी आजमाइश सख्त, इतनी ही जज़ा अच्छी, और अल्लाह का इनाम भी इतना ही ज़्यादा। और इस देर की वजह ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं और ये सोचकर परेशान होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ सुन भी रहा है या नहीं। एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह आपसे राज़ी है, तो इसीलिए आप अल्लाह के करीब हैं, और अगर अल्लाह नाराज़ है तो आपको दुआ करने का भी मौका ना मिले। अल्लाह किसी की दुआ जल्दी सुन लेता है, हालांकि वो बहुत गुनाहगार होता है, और अल्लाह से जल्द ही कबूलियत हासिल कर लेता है। और एक ऐसा शख्स जो दुआएं मांग मांग कर अभी तक नामुराद है, वो बदगुमानी का शिकार होने लगता है। अल्लाह को ऐसे बंदे की शिद्दत, तड़प, मोहब्बत और आंसुओं से भरी आंखें इतनी प्यारी लगती हैं कि वो उसे कुछ देर अपने पास और बुलाते रहना चाहता है। अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तो वो हस्ती है, जब इंसान कहता है या रब, तो वो कहता है ऐ मेरे बंदे। और अल्लाह तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर आकर कहता है ऐ मेरे बंदे, मांग जो तू चाहता है, तुझे अता किया जाएगा। अजीज़ साथियों, जितने अच्छे से इम्तहान दोगे, इतना ही अच्छा रिज़ल्ट पाओगे और इतने ही ज़्यादा नवाजे जाओगे। अगर इसने तुम्हें चुन लिया है तो तुम गौर करो, तुम इसके कितना करीब आ गए हो, कितना बदल गए हो। और वो भी तो यही चाहता है कि तुम्हें खुद से करीब कर ले, तुम्हें अपने पास बुलाए, अपनी चाहत में मुब्तला करे, ताकि तुम दुनिया की चाहत से पीछे हो जाओ। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस तरह दुनिया की चाहत में गुम हो जाते हैं कि वो अल्लाह सुब्हान ताला को भूल जाते हैं, और कभी कभार उनको ऐसी पकड़ आ जाती है, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे बोल लेते हैं जो दूसरों का बहुत दिल दुखाते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला उस शख्स को बताना चाहता है कि ये तेरे काम गलत थे, और तू वापस आ जा, अपनी हकीकत को पहचान और मेरे करीब आ, ताकि मैं तुझे एक अपना नेक बंदा बना सकूं।
عزیز بہن بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزمائش ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت تنگی دینے والی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کبھی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ پازیٹیو رہیے، اللہ سے بدگمان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی دعا کو کن کا درجہ دے گا اور پھر وہ فیکون ہو جائے گی۔ اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت شرمندگی محسوس ہوگی کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اسے پہچان سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔